नमस्कार। राम मंदिर उद्घाटन के बाद खबर विश्वगुरु भारत से निकल करके आ रही है। राम राज का ऐसा असर हुआ है कि यूपी से 10,000 मजदूरों को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेजा जा रहा है। ये लंबी लंबी लाइनें लखनऊ के कपूरथला में लगी हैं। ये सब मजदूर बनने लायक हैं या नहीं है, उसके कागजों की जांच कराने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो इजराइल को 1 लाख मजदूरों की जरूरत है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि अभी भारत में इतना ज्यादा रामराज भी नहीं आया है कि सारे मजदूरों को इजराइल का गुलाम बना दिया जाए। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बाबू, कलेक्टर की नौकरी भारत नहीं दे पा रहा है, वो समझ में आता है, लेकिन रामराज में मजदूरी के भी लाले पड़ गए हैं। राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। वहाँ वैकेंसी निकली है न्यूज़पेपर में। इजराइल में वैकेंसी निकली जी। ये पता है इजराइल में युद्ध हो रहा है? मालूम है। डर नहीं लग रहा आपको? डर कहीं को लगेगा? इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। हाँ, तो मुँह से डर नहीं लगता है। जब भूख लगती है तो मुँह से डर नहीं लगता है। ये लखनऊ का कपूरथला इलाका है। ये सारे मजदूर लोग हैं। इनको मजदूरी के लिए युद्ध की मार झेल रहे इजराइल भेजा जा रहा है। भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हो? सब इजराइल के लिए मैम। इजराइल जा रहे हो? जी मैम। अपने देश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है क्या? नौकरी होती तो क्या करते थे यहाँ हम। है भैया? नौकरी मिलती तो क्यों जाते? नौकरी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मैडम है। भैया, आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? इजराइल जा रहा हूँ। इजराइल जा रहे हैं। हाथ उठाकर जरा बता सकते हैं कितने लोग इजराइल जाने वाले हैं? आप सभी लोग इजराइल जा रहे हैं? सभी लोग हैं मैम। इंटरव्यू जिसका पास हो जाएगा उसके बाद जाएंगे हम लोग। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है आप लोगों का। ये बताइए, अपना देश, घर बार, परिवार वगैरह सब छोड़ करके आप लोग दूसरे देश जा रहे हो, वहाँ मन लगेगा? क्यों नहीं लगेगा मैम, मजबूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी है। भारत में रामराज आ चुका है। भारत में अमृतकाल चल रहा है। भारत में मंदिर बन चुका है। भारत में धारा 370 हट चुकी है। अरे, कश्मीर में तो रोजगार उबाल मार रहा है। भारत में स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकारी दफ्तर के बाहर लाइन लगाकर मजदूरी के लिए, अपने कागजों की जांच कराने के लिए, इजराइल में मजदूरी करने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खड़े हैं। क्या विश्वगुरु हो चुका भारत अब गरीबों के लिए मजदूरी तक की व्यवस्था नहीं कर सकता? मजदूरी भी अब घर परिवार छोड़ करके इजराइल में करनी पड़ेगी। बेरोजगारी है, जाना पड़ रहा है। काफी जिम्मेदारी है घर पे, नहीं चल पा रहा है तो इसलिए जाना पड़ रहा है। जाना तो कोई नहीं चाहता है अपना मुल्क, अपना देश छोड़ के, लेकिन एक ऐसी मजबूरी आ चुकी है समाज के सामने, अपने परिवार के सामने। क्यों अपने देश की सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है क्या? मैम, अगर आप आंकड़ा उठा के देखिए, बेहिसाब अपने आए दिन बढ़ रहा है बेरोजगारी। अपना देश छोड़ करके जाना बहुत बड़ा फैसला होता है। घर परिवार, माता पिता सब छोड़, खेत खलिहान सब छोड़ छाड़ के जाओगे, वहाँ मन लगेगा आपका? अब मन तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी अपने प्रदेश में जॉब नहीं है। ये हजारों लोग इजराइल में मजदूरी करने के लिए सुबह से शाम तक अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे पता चला कि प्रज्ञा मिश्रा स्टोरी कवर करने के लिए आई है, वैसे सबको इधर उधर कर दिया गया। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 0 दिया भारत ने, दशमलव दिया भारत ने, भारत ने योग दिया, भारत ने आयुर्वेद दिया, आपने क्या दिया? भारत को मजदूर बनाकर इजराइल के सामने परोस दिया। क्या इज्जत रह जाएगी भारत की? क्या भारत के लोग विदेशों में मजदूरी करने के लिए बने हैं? क्या इसीलिए आपकी सरकार बनाई गई थी? देखिए, होना तो कायदे से ये चाहिए था कि राम राज आने के बाद सऊदी, कनाडा, यूएई जैसे जगहों पर मजदूरी करने वाले भारतीयों को भारत लौटना चाहिए था, भारत के विकास के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने लोगों को भाड़े का मजदूर बना दिया है, वो भी विदेशी भाड़े का मजदूर बना दिया है। मिस्त्रीगिरी करेंगे। मिस्त्रीगिरी करोगे? कहाँ करोगे? इजराइल में। इजराइल में? भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हो? सब इजराइल के लिए मैम। इजराइल जा रहे हो? जी मैम। अपने देश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है क्या? नौकरी होती तो क्या करते थे यहाँ हम। है भैया? नौकरी मिलती तो क्यों जाते? नौकरी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मैडम है। भैया, आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? इजराइल जा रहा हूँ। इजराइल जा रहे हैं। हाथ उठाकर जरा बता सकते हैं कितने लोग इजराइल जाने वाले हैं? आप सभी लोग इजराइल जा रहे हैं? सभी लोग हैं मैम। इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार नहीं है। सरकार बता रही है रोजगार रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार है? रोजगार रहता है, हम लोग यहाँ काम नहीं करते, रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अपने देश में अगर विदेश जैसा रोजगार मिलता, नौकरी मिलता तो क्या जाते वहाँ? नहीं जाते, कभी नहीं जाते।
कभी नहीं जाते। वो उत्तर प्रदेश में पूरा देख लिए, एकदम पूरा रोजगारी से भ्रष्ट हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं होती है, पूरा एकदम दलाल घुस चलते हैं इसी में, क्या करें हम। ये सारे मजदूर पहले तो खुले में लाइन लगाकर खड़े थे दोस्तों, लेकिन जैसे ही सरकार को पता चल गया कि प्रज्ञा मिश्रा स्टोरी करने के लिए आई है, रिपोर्टिंग करने के लिए आई है, सबको गाड़ी खड़ी करने वाली जगह पर जाली के भीतर कर दिया गया, जिससे मजदूर किसी से बात ही ना कर पाए। ये देखिए, ये लाइन की तस्वीर मेरे जाने की थी और ये तस्वीर मेरे प्रोग्राम शुरू करने के बाद की है दोस्तों। सरकार को शर्म आ रही है, ये बात इससे साबित होती है। मैंने एक मजदूर से पूछा कि रामराज आ गया है भैया, इजराइल में मजदूरी करने की क्या जरूरत है? जवाब सुनिए जरा। अब तो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है, तो फिर आप लोग को भी मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। राम मंदिर में इतने लोगों को जॉब कहाँ मिलेगा मैम? सभी लोग, उद्घाटन हो गया, अब तो कह रहे हैं कि रामराज आ गया, अब तो कहा जा रहा है कि रामराज आ मिलेगा। हम लोग को क्या मिला? हम लोग क्या मिला? नहीं, अयोध्या में कोशिश कर लीजिए कुछ नौकरी वोकरी। अयोध्या में सिर्फ ब्राह्मणों के लिए सब कुछ है, हम लोग के लिए क्या है? भक्त के लिए कौन सी जाति? कुम्हार है, प्रजापति। ऐसा नहीं है, देश में तो सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। वो तो है मैम। तो हमारे लिए क्या है? हम तो ये पूछना चाहते हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, हमारे लिए क्या है? यूपी में क्या है? गोदी मीडिया बताता है कि दुनिया मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए तरसती है। बहुत से देश उनके पैरों में पड़े रहते हैं, लेकिन विश्व गुरु अपने देश में अपने कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। विश्व गुरु के देश में मजदूरों को पेट भरने के लिए मजदूरी नहीं मिल रही है। 4 पैसे कमाने इजराइल जैसे देश जाना पड़ रहा है। क्या संदेश जा रहा है दुनिया में? आप लोग सब कहाँ इजराइल जा रहे हैं? हाँ, इजराइल के लिए आवेदन करने आए हैं। घर में कौन कौन है आपके? बच्चे हैं, बीबी बच्चे, मैडम। बच्चे कितने साल के हैं आपके? 12 साल की लड़की एक है, एक 6 साल की है, एक लड़का 3 साल का है। अच्छा। बच्चों को छोड़कर जाना, घर परिवार को छोड़कर जाना मजबूरी है मैडम, क्या करना है? क्या मजबूरी है? पैसा की मजबूरी है, इसलिए जाना। अपने देश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। नहीं है, इसीलिए जा रहे हैं हम लोग। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक 10,000 मजदूरों को इजराइल के हवाले किया जाना है। ये मजदूर इजराइल में युद्ध से जो तबाही हुई है, मतलब जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, उनको बनवाने में ईटा, गारा, मोरंग ढोएंगे। जिसकी जैसी रुचि होगी वो वैसा काम करेगा। इजराइल को करीब 1 लाख मजदूरों की जरूरत है। भारत जिस तरह से विश्वगुरु बना है, जिस तरह का रामराज आया है, भारत 1 लाख मजदूर भी इजराइल की गुलामी के लिए लगा सकता है। भाई रामराज आ गया, रामराज में नौकरी की क्या कमी है जो आपको मार विदेश जाना पड़ रहा है? अब रामराज के बारे में तो हम क्या बता सकते हैं। रामराज मंदिर हर जगह मंदिर बन रहा है। कहीं ऐसा कंपनी बन जाता जहाँ पे सब लड़के इजराइल जा रहे हैं, वहीं जाके अगर काम करते तो भी अच्छा रहता। कितने साल के लिए वहाँ जाओगे? बताने को तो जहाँ पे हम लोग वहाँ सेंटर पे गए थे वो बोले कि 1.5 साल के लिए, यहाँ आके पता चला कि 5 साल के लिए जा रहे हैं। इन मजदूरों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के जरिए इजराइल भेजा जाएगा। अभी सारे मजदूर सेवा योजना कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। 25 से 45 साल तक के पढ़े लिखे मजदूरों को इजराइल की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सारे जिलों से सेवा योजना कार्यालय डाटा इकट्ठा कर रहा है। फिर मजदूरों का टेस्ट होगा। जो पास हो जाएंगे वो डलिया ढोने के लिए इजराइल जाएंगे। वेतन योग्यता अनुसार मिलेगा। भारत को रामराज मुबारक हो। अब तक तो लोग बेरोजगारी से परेशान होकर के सऊदी का वीजा लगवाते थे। अब तो सरकार की तरफ से मजदूर सप्लाई अभियान चला दिया गया है। हम दुनिया से निवेश लाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, वहां से टाई बेल्ट पहने हुए गोरों को हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठाते हैं। हम विदेश क्या भेज रहे हैं? मजदूर। एक बार फिर से आप सबको रामराज बहुत 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 मुबारक हो। और गोदी मीडिया को तो विशेष तौर पर मुबारक कि आपने 1 महीने तक लोगों की आंखों में धूल झोंकने का बड़ा अच्छा काम किया है और अच्छे से पत्रकारिता का राम नाम सत्य किया है। यह खबर आपको गोदी मीडिया पर नहीं मिलेगी, इसलिए वहां खोजने की कोशिश भी ना करें। चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।